नमस्कार आप सभी को धनतेरस की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। ये धनतेरस आपके लिए कैसे खास हो, धन्वंतरी जी की आप पर कैसे कृपा बनाए, माता लक्ष्मी कैसे प्रसन्न हो, ये बताएंगे हम आपको। आने वाले आधे घंटे तक मेरे साथ में मौजूद हैं आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी। गुरु जी बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। गुरुजी हम विधान की तरफ या फिर टिप्स की तरफ आगे बढ़े। मैं चाहूंगी जरा धनतेरस का आध्यात्मिक महत्व क्या है, जरा ये हमारे दर्शकों को समझें। जी, ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। और सूत्र वाक्य एक समझ लीजिए सब लोग। इससे पहले कि समय आपको हल्के से ले, आप धनतेरस को गंभीरता से ले लीजिएगा, क्योंकि इस वक्त जो शनि की स्थिति है, जो राहु की स्थिति है, या जो मंगल की स्थिति 16 तारीख से हो गई है, ये सारी स्थितियां ऐसी हैं जो मनुष्य को परेशान करेंगी, मानसिक तौर से भी, शारीरिक तौर से भी, और आर्थिक तौर से तो परेशानियां हैं ही। इसीलिए इस धनतेरस को आपको बहुत ध्यान से मनाना है, विधान से मनाना है। बिल्कुल, गुरुजी ने बहुत एक सकारात्मक रूप से शुरुआत तो की, और मैं अपने दर्शकों को भी बताती चलूं कि आगे हम आपको आपकी राशि के अनुसार बताएंगे कि आखिर क्या खास उपाय हैं, आपको क्या खरीदना है, क्या आपको तोहफे में देना है, और आखिर ऐसे क्या उपाय करना है जिससे धन्वंतरी जी प्रसन्न हो। गुरुजी हम आगे बढ़ें, और उसके पहले मैं चाहूँगी ज़रा, आपने क्योंकि बात कही कि जब उतार चढ़ाव जीवन में बहुत ज़्यादा रहते हैं, हमने देखा कोविड की परिस्थितियों से हम आगे बढ़े, शारीरिक कमजोरी ज़रूर रही, तो निरोगी काया कैसे पाना है और साथ में माया कैसे पाना है, ये आज हम उपाय में करेंगे। तो सबसे पहले हम मेष, वृषभ, मिथुन राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। बिल्कुल। मेष राशि के लिए ये समय वैसे तो ठीक है, मंगल उनको सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन संघर्ष की स्थिति बहुत ज़्यादा बनेगी और आर्थिक जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होगा, और साथ ही साथ घर के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं और परेशानियां बढ़ेगी। इसलिए मेष राशि के लोगों को पीतल की कोई चीज़ खरीदनी चाहिए, अपने घर में स्थापित करनी चाहिए। मैं उन्हें सलाह दूंगा कि पीतल के वह 5 दीपक लेके आएँ, अपने घर में स्थापित करें। एक दीपक घर की चौखट पे रखें, एक दीपक किसी ज़रूरतमंद के घर में दें, और उसके बाद बचे 2 दीपक, यह 2 दीपक वह एक भगवान शिव के सामने जलाएंगे मंदिर में जाकर, और दूसरा जो आपके इष्ट हैं या जिनकी भी आप पूजा करते हैं उनके सम्मुख जाकर जलाएंगे। तो आप देखिएगा कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी परेशानियां दूर होंगी और आर्थिक उन्नति भी आपकी ज़रूर होगी। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए अभी नवंबर तक थोड़ा सा कठिन समय है, यद्यपि 16 अक्टूबर से उनके लिए समय बेहतर होना शुरू हुआ। अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी ऐसी है फरवरी तक कि कहीं कुछ विशेष आप कार्य कर सकते हैं। आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो बेहतर हो सकते हैं। जो शरीर को समस्याएं हैं, मन को समस्याएं हैं, उनके लिए आप बेहतरी कर सकते हैं। इसीलिए आपको मिट्टी के बर्तन लेके आने हैं या मिट्टी की प्रतिमा लेकर आनी है और उसका पूजन करना है, और उसके साथ साथ 5 फलों का दान किसी ज़रूरतमंद कन्या को अवश्य करना है। लेकिन ध्यान रखें, इस कन्या की आयु 8 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आप लाल वस्त्र अथवा सफ़ेद वस्त्र अथवा पीले वस्त्र का भी दान कर सकते हैं, बहुत लाभ में रहेंगे। मिथुन राशि के लिए समय अभी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, संघर्ष काफ़ी रहेगा, और आने वाला वर्ष भी यानी अगली धनतेरस तक का समय भी संघर्षपूर्ण है। इसलिए कि इनका संघर्ष कम हो और सफलता अधिक मिले, मिथुन राशि के लोगों को क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको अनाज लेकर आना है, 7 प्रकार का अनाज लेकर आना है। कोई एक अनाज घर में आप रखिएगा, जो विधान होगा पूजा का उसके अनुसार उसको लोटे में भर के रख दीजिएगा। जब हम अब आज पूजा कैसे करेंगे, जब ये समझेंगे तब उस अनाज का उपयोग भी आप समझ जाएंगे, और बाकी जो अनाज है इसका आप दान अवश्य कर दीजिएगा। और साथ ही साथ तांबे के किसी ऐसे बर्तन का दान ज़रूर करिएगा जिसमें पानी पीने के काम आता हो, यानी कोई लोटा हो, कोई जग हो, और उसमें पानी डालकर ही दीजिएगा। ये दान किसी भी ज़रूरतमंद को आपको करना है। मुझे पूरी उम्मीद है भगवान धन्वंतरी जी की, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, मैया की
कृपा से, लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में सुख चैन शांति आएगी। गुरुजी, मुझे लगता है कर्क सिंह कन्या राशि के जो जातक इंतजार कर रहे हैं कि धनतेरस पे उनके लिए क्या खास है, वो जान लेते हैं। देखिए, कर्क राशि के लिए समय बहुत उथल पुथल वाला चल रहा है। ऐसे में गलत निर्णय होते हैं। शरीर पर भी इसमें परेशानियां आती हैं, मन पर भी इसमें परेशानी आती हैं। मन की परेशानियों की वजह से गलत निर्णय होने के कारण हम बहुत सारी चीज़ें गवा बैठते हैं, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो कोई नौकरी हो, या वो व्यापार हो। कहीं कहीं गलत जगह पैसा लगा देते हैं। तो आपको क्या करना है, आप चांदी की एक चेन लीजिएगा माता जी के लिए, और वह माता जी को भेंट कर दीजिएगा। एक चीज़। दूसरा कार्य जो आपको करना है वो ये है कि आपको स्टील का कोई भी बर्तन लेना है, अच्छी स्टील का बर्तन लीजिएगा और उसको अनाज से भरकर यह किसी को दान कर दीजिएगा जिसको इसकी ज़रूरत हो। और साथ ही साथ मिट्टी के 5 दीपक ज़रूर खरीदिएगा। देखिए, ये जो खरीदने की चीज़ें हैं ये विशेष हैं। इसके अलावा पूरा बाजार खरीद लाइए, वो तो अपनी जगह ठीक ही है, लेकिन ये ज़रूर आपको खरीदना है। उसके बाद आप अपना शाम को पूजन कीजिएगा, प्रभु कृपा से ज़रूर आपको लाभ होगा। सिंह राशि की यदि हम बात करते हैं तो आपको अनाज खरीद के लाना है, शहद खरीद के लाना है और बताशे खरीद के लाने हैं। ठीक है, ये कार्य आपको ज़रूर करना है। ये आप खरीद के लाएंगे मंदिर में, ये इसका दान आप कर देंगे। ठीक है, उसके साथ अब अपने घर के लिए आपको क्या लाना है, आपको अपने घर के लिए पीतल का कोई लोटा ज़रूर लेके आना है और वर्ष भर तक उसमें अक्षत यानी चावल, जो बिना टूटे चावल होते हैं, वो भर कर रखने हैं। ठीक, तो आप ये लेके आइएगा और समय पर जो पूजा का समय होगा वो ज़रूर समझ लीजिएगा। उस समय पर उसमें वो चावल भरकर आप अपने देवता को अर्पित करेंगे। अगली त्रयोदशी तक वह रखे रहेंगे, उसके बाद उसका उपयोग आप खाने में कर सकते हैं। कन्या राशि की हम बात करते हैं तो कन्या राशि के लिए जिस प्रकार का समय चल रहा है, इन्हें तांबा खरीदना चाहिए। तांबे, कैसा तांबा जिसका उपयोग आप कर सकें, चाहे वो बर्तन के रूप में हो या किसी अन्य रूप में, वह तांबा लेके आना है। और सबसे बढ़िया तो रहता ही है, तांबा लाइए, उसमें जल भरिए, रोज़ाना पीना शुरू कीजिए। धन्वंतरी जी का जो एक हमको इंस्ट्रक्शन है तांबे में पानी पीने का, जिससे हमारे शरीर में 2 mg का कॉपर हमेशा रहे, जिससे हम स्वस्थ रहें, वो भी हो जाएगा और साथ साथ हमारी लक्ष्मी मैया का पूजन भी हो जाएगा। और आपको पीतल की कोई चीज़ का दान करना है, ऐसी चीज़ का दान कीजिएगा जिसे जिसको आप दान कर रहे हैं उसका कोई लाभ भी हो जाए। बहुत अद्भुत। तो ये उपाय जो आपको अच्छी सेहत देगा, आपके परिवार को अच्छी सेहत देगा और आपकी बचत भी बनाएगा। गुरुजी, आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक, धनु राशि के जातकों के लिए क्या खास उपाय आप बताने वाले जानते हैं? तुला राशि के लोगों को कुछ बातें बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि तुला राशि का जो समय अभी चल रहा है, ये समय बहुत कंफ्यूजन का है। फरवरी तक ये कंफ्यूजन रहेगा और इस समय में अगर गलत निर्णय हो गए तो बड़ी बड़ी परेशानी हो जाएगी। कहते हैं ना कि खता लम्हों ने की, सज़ा सदियों ने भुगती। तो एक छोटी सी गलती आपके लिए भारी पड़ सकती है। इससे बचने के लिए आप क्या कीजिएगा कि 5-5.25 किलो अनाज ले आइएगा। चावल ले आए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये चावल ले आइएगा, दूध ले आइएगा और कोई चांदी का सामान यदि आप ले सकते हैं तो वो ले लीजिएगा, नहीं तो स्टील का ले लीजिएगा। ठीक है, तो दूध और चावल इसका दान तो आप कर दीजिएगा पूजा के उपरांत, और चांदी का वह बर्तन अथवा स्टील का वह बर्तन अपने देवता को अर्पित कीजिए, अपने इष्ट को अर्पित कीजिए। बाद में आप इसका अपने लिए उपयोग कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों को इस वक्त चोट का भय है, उससे बचना बहुत ज़रूरी है। तो क्या उनको करना होगा, तांबे का बर्तन लेके आएंगे 2, एक घर के लिए और एक तांबे के बर्तन में लाल मसूर की दाल भर के आपको किसी को दान में दे देनी है। आप स्वस्थ रहेंगे, दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे और उसके साथ साथ आर्थिक परेशानियों से भी आप ज़रूर बचेंगे, ऐसा मेरा मानना है। धनु राशि की यदि हम बात करते हैं तो धनु राशि के लोगों को
पेट की, हृदय की, सर की परेशानियां परेशान कर सकती हैं। एक तो इससे बचना है, और दूसरी चीज़ ये है, धनु राशि के विद्यार्थियों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में असफलता ना मिले, इसके लिए भी उन्हें विशेष प्रयत्न करने हैं। और बाकी लोगों को आर्थिक वैभव के लिए तो करने ही चाहिए। और इन सब के लिए कितना सरल है, देखिए, आप अरहर की दाल ले आइए, तुअर की दाल भी उसे कहीं कहीं बोलते हैं, तुअर की दाल ले लीजिए, ठीक है। अब आप 5 बर्तन लेंगे, कैसे? तांबे के। वो जो दाल लेके आएंगे वो 5 बर्तन में आप भरेंगे। एक बर्तन अपनी पूजा में रखेंगे जो बड़ा सा होगा, एक छोटा सा बर्तन अपने घर की चौखट पर आप रख दीजिएगा। उसके बाद जो 3 और बर्तन बचते हैं, तो वह एक बर्तन देंगे 8 वर्ष से छोटी कन्या को, एक बर्तन आप देंगे ऐसे व्यक्ति को जो बुजुर्ग हैं लेकिन उनको आर्थिक और शारीरिक कष्ट परेशानियां हैं, और एक बर्तन देंगे आप अपने मंदिर में, ठीक है ना, जो आपके घर के आसपास मंदिर हो या जहां भी आप जाते हो। आप ये कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। हम धनतेरस की बात कर रहे हैं, हम पूजन विधान की तरफ बढ़े, लेकिन किस मुहूर्त में पूजन करना है पहले ये जान लेते हैं। जी, लगभग 1.25 घंटे का हमको मुहूर्त मिलेगा। धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बना हुआ है। त्रिपुष्कर जी, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इस समय में यदि हम माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो हमको बहुत लाभ होगा। इसके लिए हमको 7:01 पर अपने स्थान पर बैठ जाना। तो जितनी खरीदारी हमको करनी है अभिजीत मुहूर्त से लेकर संध्या तक कर लीजिएगा, और ये लगभग आप इसे 1 घंटे ही मानिएगा। योग तो 1.25 घंटे का है, लेकिन फिर 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाते हैं तो वो योग निकल जाता है, तो आप 1 ही घंटे का मानिएगा। तो 7:01 से आप बैठ जाइए, और 1 घंटे तक जो जप मैंने जिनको बताया वो जप करें। जिन लोगों को मैंने अभी जप नहीं बताया है वो ओम ह्रीं इसका जप करें, या फिर निर्वाण मंत्र का जप भी इस दिन कर सकते। निर्वाण मंत्र का जप इस समय करने से बहुत विशेष लाभ की प्राप्ति होती है, ना केवल आर्थिक बल्कि शैक्षणिक भी, मानसिक भी, शारीरिक भी। तो मुझे लगता है गुरुजी हम महा उपाय की तरफ आगे बढ़े, लेकिन इंतजार तो मकर, कुंभ और मीन राशि के जातक भी कर रहे हैं कि उन्हें क्या लेना है और क्या दान करना है। जी, मकर राशि के लिए संघर्ष का समय है, और ये संघर्ष गृहस्थी में भी है, शरीर में भी है। तो इसलिए मकर राशि के लोगों को उड़द की दाल का दान किसी लोहे के बर्तन में जरूर देना चाहिए। बहुत सारे लोग इस दिन लोहे का बर्तन नहीं खरीदते, ऐसा कुछ नहीं, सारे मेटल्स बराबर हैं। समय के अनुसार उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, तो जिनकी कीमत बढ़ जाती है या जिनका आभूषण में उपयोग होने लगता है उनको हम ज़्यादा तरजीह देने लगते हैं और बाकियों को कम देते हैं। लेकिन आप लोहे का बर्तन खरीदिए, अच्छा सा बर्तन हो, बड़ा सा, और उसको आप उड़द की दाल से खूब अच्छे से भर दीजिए ऊपर तक। और इसका दान आपने किसको करना है? ऐसे व्यक्ति को जो दिव्यांग हो और उन्हें इसकी ज़रूरत हो। उसके साथ उनको और जो मन चाहे दीजिए, लेकिन ये आप ज़रूर कर दीजिएगा। और घर में पीतल के 5 बर्तन लेके आइए जिनका उपयोग आप दीपावली के उपरांत करेंगे, क्योंकि धनतेरस से दिवाली शुरू हो गई है। तो 5 दिन की दिवाली है, 5 दिन के बाद उन बर्तनों का आप उपयोग भी करेंगे। अब कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लोगों को थोड़ी सी आर्थिक परेशानी है जो अभी बढ़ भी सकती है। खास तौर से नवंबर से फरवरी के बीच में कुंभ राशि के लोगों को आर्थिक निर्णय लेने में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो इनको क्या करना है? जो प्रतिमाएं आदि आप लाते हैं वो तो आप लेकर आए ही, आप क्या करिएगा? चावल खरीदिएगा। घर में जो रखें वो रखे रहने दीजिए, बाहर से आप अक्षत खरीद लीजिएगा, चावल खरीद लीजिएगा, और स्टील के 5 बर्तनों में वो चावल भर के बताशों के साथ, शहद के साथ दान कर दीजिएगा। और घर के लिए क्या आप लेके आएंगे? घर के लिए आप सफाई का सामान लेकर आएंगे और जिसका उपयोग भी आप करेंगे। देखिएगा, घर में जरूर बरकत होगी। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लोगों को एक स्टील अथवा चांदी के बर्तन में हल्दी भरनी है। पिसी हुई भी हो सकती है
साबुत भी हो सकती है और इसका दान करना है। और अपने लिए क्या लाना है? चांदी का या स्टील का ऐसा सामान जो आपकी माता जी या माता समान कोई स्त्री उसका उपयोग कर सके। तो ये आप कर लीजिएगा, ज़रूर लाभ होगा। और जिन लोगों को शहद से समस्या ना हो, चिकित्सक ने जिन लोगों को शहद खाने से रोका ना हो, तो वह शुद्ध शहद अवश्य ले आएं और उस शहद को वो पूजा में रखेंगे और उस शहद का उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे? जब दीपावली के 5 दिन तक तो पूजा में ही रहेगा, 5 दिन के बाद रोज़ाना जो आपकी तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर से उस शहद की शीशी में उसको डालिए। शहद जब इस पर चिपक जाएगा तो उसको चाटना है तर्जनी से। ये कर लीजिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। वाह, ये तो बहुत छोटे छोटे से ऐसे उपाय हैं जिनसे आप अपनी बंद किस्मत का ताला खोल सकते हैं। गुरुजी, ये तो राशियों की बात हुई, लेकिन अब बारी है सबसे उस प्रमुख विधान की जिसके माध्यम से धन्वंतरी जी प्रसन्न होंगे। धनतेरस की पूजन का विधान क्या है और आपका महा उपाय क्या है? जी, पूजन के लिए, पूजन विधि सिखाने के लिए, और ये बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत सामान्य होती है, इसे कोई भी कर सकता है। तो पूजन का विधान सिखाने के लिए मैं निमंत्रण देता हूँ श्री हरि जी को। वह आपको पूजा विधान समझाएंगे और उसके बाद फिर 1 मिनट के अंदर मैं एक ऐसा महा उपाय आपको बताऊंगा जो आपको ज़रूर करना है और प्रभु कृपा से ज़रूर लाभ होगा। रोहित हरीश शर्मा जी हमारे साथ में है। पनी जी, आखिर क्या है विधान पूजन का धनतेरस की? सर्वप्रथम सभी को राम राम और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। सारे सामान आप देख रहे हैं, ऐसे लगाना है आप लोगों को। और सर्वप्रथम पूजन सामग्री ऐसे रख के आपको पूजा करनी है। बिल्कुल सिंपल है। पहले चंदन चढ़ाना है, फिर अक्षत, जोत तो पहले ही जलाते हैं सब, सर्वप्रथम जोत जलाते हैं, फिर सप्त अनाज रखना है और एक कलश में आपको अक्षत रखना है जो न टूटा हो, बिल्कुल अक्षत, यानी जिससे क्षति ना हो। तो उसको रख के महामृत्युंजय का जाप करना है आपको। पन्नी जी, आपने जो महामृत्युंजय जाप बताया उसका जप कितनी बार करना है? एक तो गुरुदेव ने बताया 1 घंटे का है समय, तो उसमें जितना जाप कर सके आप। साधारण पूजन जो है, साधारण पूजन से धन्वंतरी जी को प्रसन्न किया जा सकता है। तो गुरुजी, ये तो भाई पूजन कैसे करना है, धन्वंतरी जी को आज कैसे प्रसन्न करना है, महा उपाय क्या है अब हमारे दर्शकों के लिए? आज का जो महा उपाय है ये बहुत सस्ता है और ये महा उपाय है झाड़ू। झाड़ू? जी, झाड़ू बहुत उपयोगी इंस्ट्रूमेंट है घर की साफ सफाई के लिए। जी। झाड़ू घर में अवश्य लानी चाहिए इस दिन। क्यों लानी चाहिए? इसको बहुत सावधानी से समझिए। लक्ष्मी जी स्वच्छता को पसंद करती हैं और जहाँ गंदगी होती है वह लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रता विराजती है। जहाँ स्वच्छता होगी वहाँ पर स्वास्थ्य तो होगा ही होगा। तो लक्ष्मी जी के लिए आप इस दिन झाड़ू लाएंगे, एक घर के लिए, और एक झाड़ू ऐसे घर के लिए आप लेके आएंगे जिन्हें झाड़ू की आवश्यकता है लेकिन वो खरीद नहीं सकते। और उसके साथ साथ आप 5 दीपक प्रज्वलित करेंगे। झाड़ू लाएंगे, 5 दीपक, और ये मिट्टी के होंगे, मिट्टी के 5 दीपक सरसों के तेल में होंगे। ये 5 दीपक प्रज्वलित करेंगे, एक अपने पूजा स्थान के लिए और 4 ऐसे स्थान के लिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। ये उपाय और देखिएगा बहुत सारे कष्ट ऐसे दूर हो जाएंगे जैसे झाड़ू से कूड़ा दूर होता है। वाह वाह, कितनी खास बात बताई है गुरुजी ने। तो एक झाड़ू कैसे आपके सभी कष्टों को दूर कर सकती है और आपके जीवन में ला सकती है संपन्नता, ये आज हमने गुरुजी से जाना है। तो आपके राशि के अनुसार जो आपको उपाय बताए गए हैं उन उपायों को जरूर अपनाइए और देखिए छोटी छोटी जो उपाय हैं कैसे आपका जीवन बदलते हैं। गुरुजी, हमारे दर्शकों को इतने खास उपाय आपने बताए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों को
धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर कृपा से आपका अर्थ, आपका शरीर दोनों सदा स्वस्थ रहे, महकता रहे।